इससे क्या समझे? यही कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा के दो पार्ट्स एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं और फिर वही एलिमेंट्स नए नए कॉम्बिनेशंस बनाकर वाटर, वॉशिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। गुड, इसी बात पर मैं बेकिंग सोडा के आगे 2 लगा देती हूँ और ये बन गया 2NaHCO3। मोनू बेटा, क्या देख रहे हो? अरे दादी वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि बेकिंग सोडा केक बनाने में यूज होता है ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, मैंने अभी अभी केक सुना। मैं भी तो देखूं कि ये क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में। पर वो केक बनाने में कैसे हेल्प करता है? वो केक को फ्लफी बनाने में हमारी मदद करता है। पर वो कैसे? जब मैं केक के बैटर में बेकिंग सोडा डालकर गर्म करती हूँ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। इस गैस के कारण केक फूल जाता है और फ्लफी हो जाता है। अच्छा, तो आप कितना बेकिंग सोडा यूज करते हो केक बनाने के लिए? बस 1 चम्मच। पक्का 1 चम्मच? 2 चम्मच तो नहीं? हाँ भाई, 1 चम्मच बहुत है। केक को बस फुलाना है, फुला के फाड़ना नहीं है। हाँ, 1 चम्मच ही बहुत है। पर दादी मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी अभी वीडियो में देखा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वॉशिंग सोडा तब बनते हैं जब बेकिंग सोडा के 2 पार्ट्स एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। हाँ, तो दादी 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 पार्ट ही गिना जाएगा ना? तो फिर 1 पार्ट बेकिंग सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वॉशिंग सोडा कैसे बनाएगा? बात तो सही कह रहा है बच्चा। लगता है कोई गलत वीडियो देख लिया है इसने। ये तो बहुत ही मजेदार बात की तुमने। जॉन डाल्टन सर की याद दिला दी। क्या मतलब? रुको, अभी बताती हूँ। ये देखो और बताओ, ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा है ना? हाँ है। तो इस 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 पार्ट गिना जाएगा या 2? 1 पार्ट। ठीक है, अब मैं इस बेकिंग सोडा को इन मीडियम साइज 2 स्पून्स में डाल देती हूँ। अब बताओ, इसको 1 पार्ट गिना जाएगा या 2? अब 2 पार्ट गिना जाएगा। अब मैं इनमें से 1 स्पून हटा देती हूँ। अब बताओ, इसको कितने पार्ट्स गिना जाएगा? अब फिर से 1 पार्ट। अब मैं इस मीडियम साइज स्पून से इसको इन 2 स्मॉल स्पून्स में डाल देती हूँ। और अब बताओ, अब क्या हुआ? फिर से 2 पार्ट्स हो गए क्या? हाँ दादी, फिर से 2 पार्ट्स हो गए। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? दादी, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि ऐसे तो आप कितने भी क्वांटिटी ले लो, 1 पार्ट का 2 पार्ट तो बनाया ही जा सकता है। आइला, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। 1 पार्ट का मतलब बस 1 चम्मच थोड़ी होता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि चाहे तुम कितनी भी छोटी क्वांटिटी लो, उसको तब तक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है जब तक कि उसका लास्ट मॉलिक्यूल ना बच जाए। ओके दादी, 1 पार्ट से 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली बात तो मैं समझ गया, पर ये मॉलिक्यूल क्या होता है दादी? ये समझ लो कि मॉलिक्यूल किसी भी चीज की सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, उसके बाद तुम उसे और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम इस बेकिंग सोडा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसे और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो उस सबसे छोटे पार्ट को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो वो मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है दादी? बहुत छोटा, इतना छोटा कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। तो अगर मैं बेकिंग सोडा के मॉलिक्यूल को हीट अप करूं तो क्या मुझे वाटर, वॉशिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक अकेला मॉलिक्यूल काफी नहीं है, मिनिमम 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं बेकिंग सोडा को वाटर, वॉशिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि उस वीडियो के हिसाब से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए बेकिंग सोडा के डिकम्पोज होकर
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। हाँ, अब जाकर समझे हो ठीक से। थैंक यू सो मच जी, मुझे भी अब जाकर समझ आया। Madam Curious is here. ये मॉलिक्यूल तो बहुत ही कूल मालूम होते हैं। तो अगर बेकिंग सोडा की सबसे छोटी क्वांटिटी को एक मॉलिक्यूल कहते हैं, तो इस लोहे की कील की सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है? क्या उसे भी मॉलिक्यूल कहते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि उससे मॉलिक्यूल नहीं कहते, उसे कुछ और कहते हैं। तो ऐसी क्या बात है जो बेकिंग सोडा की सबसे छोटी क्वांटिटी को मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि इस लोहे की कील की सबसे छोटी क्वांटिटी को कुछ और? जानना चाहते हैं तो हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।